नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक जिस तरह की सियासी हलचल जारी है, उन सब के बीच अब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक बड़ा बयान सामने आया है। सत्यपाल मलिक ने ये कहा है कि क्षेत्रीय दलों को बीजेपी तोड़ रही है, लेकिन वो जयंत चौधरी को अपने पाले में नहीं कर पाएंगे, बीजेपी में वो नहीं ला पाएंगे। ये सत्यपाल मलिक की ओर से कहा गया है। उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि दरअसल जिस तरीके से तमाम क्षेत्रीय दल एकजुट हो रहे हैं, जिस तरीके से विपक्षी एकता की कोशिशें लगातार जारी हैं, उससे बीजेपी घबराई हुई है और यही वजह है कि लगातार क्षेत्रीय दलों को तोड़ने का काम बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आंदोलनजीवी राकेश टिकैत भी तिलमिलाए हुए हैं। राकेश टिकैत भी लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब उन्होंने न्यायपालिका का अपमान कर दिया है। राकेश टिकैत का एक और चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पंचायत सच के आधार पर चलती है और न्यायपालिका झूठ के आधार पर। ये राकेश टिकैत का बेहद चौंकाने वाला बयान है, जिसको लेकर अब वो सवालों के घेरे में आ चुके हैं। उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की, जो अपनी राजनीतिक भविष्य कहीं न कहीं तलाशने की कोशिश में तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र में जिस तरीके से एनसीपी टूटी है, अजीत पवार कई विधायकों के साथ अलग हो गए हैं। अब वो सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं, डिप्टी सीएम बन चुके हैं। उसको लेकर और साथ ही बिहार में जो भी सियासी घटनाक्रम फिलहाल चल रहा है, उस पर ये सत्यपाल मलिक ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है वो क्षेत्रीय दलों को तोड़ रही है। और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि जयंत चौधरी जो हैं वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। जयंत चौधरी से उनकी बातचीत हुई है, ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। दरअसल महाराष्ट्र और बिहार को अगर छोड़ दिया जाए, उत्तर प्रदेश में भी पिछले कई दिनों से काफी सियासी हलचल जो है वो जारी है और दावा ये किया जा रहा है कि जो आरएलडी के प्रमुख हैं जयंत चौधरी, उनकी बीजेपी से बातचीत हुई है, वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि इस पर जयंत चौधरी ने जवाब दिया है, लेकिन अब सत्यपाल मलिक का जवाब सामने आया है। सत्यपाल मलिक ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए यह कहा कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर क्षेत्रीय दलों को तोड़ रही है। जयंत चौधरी से मेरी बातचीत हुई है, वो बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे, ये सत्यपाल मलिक की ओर से कहा गया है। ये भी उन्होंने दावा किया है कि पहले बिहार में मांझी को तोड़ लिया, अब एनसीपी में तोड़फोड़ कर दी। विपक्ष नेताओं की ओर से जिस तरह की एकजुटता दिखाई गई है, उससे बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए वो तोड़फोड़ की जा रही है, ये उनका आरोप है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा यहां तक किया है कि जयंत चौधरी से मेरी बातचीत हुई है, वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, ये संयुक्त विपक्ष का हिस्सा बने रहेंगे। हालांकि इससे पहले जयंत चौधरी ने भी इन अटकलों पर विराम लगा दिया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो भी अटकलें चल रही हैं वो गलत हैं, वो अफवाह हैं, वो आगे जो विपक्ष की मीटिंग होगी उसमें जरूर जाएंगे। अठावले क्या बोल रहे हैं, राजभर क्या बोल रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, चूंकि ये तमाम बातें झूठी हैं। ये जयंत चौधरी की ओर से कहा गया था, लेकिन अभी जो फिलहाल बड़ा बयान है वो सत्यपाल मलिक का है और ये पहला कोई ऐसा बयान नहीं है। इससे पहले सत्यपाल मलिक जो है वो पहलवानों के आंदोलन के जरिए हो या किसानों के आंदोलन के जरिए हो, अपनी सियासी जो भविष्य है उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। लगातार इस तरह की बयानबाजी वो सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, सरकार को वो धमकी दे रहे हैं। अब बीजेपी पर उन्होंने इस तरह के आरोप मढ़े हैं, तो एक तरफ आंदोलनजीवी जो है सत्यपाल मलिक हैं, तो दूसरी तरफ आंदोलनजीवी राकेश टिकैत हैं, जो कि किसानों को मोहरा बनाकर
अपना सियासी जो भविष्य है उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसमें जब कामयाबी नहीं मिल रही है तो अब राकेश टिकैत जो है वो न्यायपालिका के अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। अब राकेश टिकैत ने न्यायपालिका का अपमान किया है। राकेश टिकैत ने TV9 भारतवर्ष से जो भी बातचीत की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो पंचायत है वो हमेशा सामाजिक फैसले करती है, लेकिन न्यायपालिका जो है वो झूठ के आधार पर फैसला करती है। न्यायपालिका जो है, जो अदालतें हैं वो झूठी हैं। ये जो राकेश टिकैत का चौंकाने वाला बयान है। हालांकि जो रिपोर्टर उनका इंटरव्यू ले रहा था उन्होंने टोका कि आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये ऑन एयर भी होगा। तो राकेश टिकैत ने कहा कि इससे उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, ये सच है कि पंचायतें सच के आधार पर चलती हैं और अदालतें झूठ के आधार पर चलती हैं। तो उन्होंने न्यायपालिका पर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा दिया है, जिसके बाद ये समझा जा रहा है कि अब राकेश टिकैत के इस बयान पर काफी बवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बेहद चौंकाने वाला बयान है जो उनकी तरफ से दिया गया है। हालांकि वहीं दूसरी ओर वो लगातार किसानों से भी ये अनुरोध कर रहे हैं कि वो पूरी तरीके से तैयार रहें, किसी भी वक्त आंदोलन का ऐलान हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये दो चेहरे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, फिर चाहे सत्यपाल मलिक हो फिर चाहे राकेश टिकैत हो, और दोनों ही ये नेता खुद को कहते हैं किसान नेता कहते हैं, लेकिन किसानों को मोहरा बनाकर ये अपना राजनीतिक भविष्य तलाश कर रहे हैं। और इस तरीके से अब जब एनसीपी टूटी है, जब बिहार में सियासी हलचल काफी तेज है, लगातार बिहार में भी टूट की खबरें सामने आ रही हैं, तो इस बीच सत्यपाल मलिक का ये बयान जिसमें उन्होंने आरएलडी के नेता जो है जयंत चौधरी, उनको लेकर दावा किया है कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी चाहे कितना भी तोड़ने की कोशिश कर ले, ये तमाम बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो ये फिलहाल सियासी हलचल है जो कि महाराष्ट्र से लेकर बिहार और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है, लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। और अब ये सत्यपाल मलिक और साथ ही राकेश टिकैत का ये बड़ा बयान सामने आया है। राकेश टिकैत तो ऐसी ही बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वहीं अब सत्यपाल मलिक भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर इस बयानबाजी में हिस्सा ले रहे हैं। जिस तरीके से पहले पहलवानों के बहाने, फिर किसानों के बहाने, और अब कहीं न कहीं जिस तरीके से एनसीपी टूटी है, जाहिर तौर पर इसका आरोप बीजेपी पर बढ़ा जा रहा है कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया है। ये ऑपरेशन लोटस जो है हर कहीं अप्लाई किया जा रहा है, हर उस राज्य में जिसमें बीजेपी सत्ता में नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में तो बीजेपी सत्ता में है। वहां लोगों का यही कहना है कि बीजेपी सत्ता में थी, बीजेपी के पास विधायकों की कमी नहीं थी, तो फिर इस तरीके का आरोप बीजेपी पर क्यों? इस तरीके की बातें तमाम कही जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अब देखना यह होगा कि जो राकेश टिकैत ने बयान दिया है, जिस तरीके से न्यायपालिका का अपमान किया है, अब उस पर किस तरह का बवाल जो है वो आने वाले वक्त में देखने को मिलता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।